हेलो दोस्तों, ब्लैक डे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी अंधेरे, डर और रहस्यों से भरी होती है। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो तैयार हो जाइए एक खौफनाक कहानी सुनने के लिए। रात के ठीक 11 बजे थे। बारिश लगातार हॉस्टल की पुरानी दीवारों पर पड़ रही थी। बिजली कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। सड़क पूरी खाली थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें हवा के साथ तैरती हुई आ रही थी। आदित्य ने ऑटो से उतरकर अपने बैग को कंधे पर टांगा और सामने खड़े उस पुराने हॉस्टल को देखा। 3 मंजिला इमारत, काली दीवारें, टूटी खिड़कियां, ऊपर छत के पास लगा पुराना बोर्ड हवा में हिल रहा था। बॉयज हॉस्टल। बोर्ड के नीचे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य थोड़ा आगे बढ़ा, तभी तेज बिजली चमकी। उस चमक में वो लाल शब्द साफ दिखे, कमरा 217 बंद है। उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। ऑटो वाला जल्दी से बोला, भैया जल्दी अंदर जाइए, मैं जा रहा हूं। आदित्य ने पलट कर देखा। ऑटो वाला डरा हुआ लग रहा था। क्या हुआ? ऑटो वाला उसकी आंखों में देखने से बचते हुए बोला, कुछ नहीं, बस रात में यहां रुकना अच्छा नहीं होता। और बिना कुछ कहे वो तुरंत चला गया। बारिश और तेज हो गई। आदित्य ने गेट खोला। अंदर पूरा कंपाउंड अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल रिसेप्शन की तरफ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, जो हर 3 सेकंड में झपक रही थी। आदित्य धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही वो रिसेप्शन के सामने पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया। तीसरी मंजिल की टूटी रेलिंग के पास कोई खड़ा था, पूरा काला। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था, बस खड़ा था। आदित्य की सांस अटक गई। उसी समय पीछे से आवाज आई, नया एडमिशन? आदित्य बुरी तरह चौंक गया। रिसेप्शन के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, पीली आंखें और चेहरे पर अजीब मुस्कान। आदित्य ने तुरंत ऊपर देखा। तीसरी मंजिल पर अब कोई नहीं था। जी, मेरा नाम आदित्य है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रजिस्टर खोलने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कमरा। वो अचानक रुक गया, फिर धीरे से बोला, 217। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन बाहर तो लिखा था। बूढ़ा आदमी उसकी बात काटते हुए बोला, पुराना नियम है, लोग डरते हैं बस। उसने चाबी आगे बढ़ाई। तीसरी मंजिल, आखिरी कमरा। आदित्य ने चाबी ली। चाबी बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी जैसे अभी अभी किसी फ्रिज से निकाली गई हो। हवा अचानक और ठंडी हो गई। ऊपर कहीं से किसी के दौड़ने की आवाज आई। फिर अचानक सब शांत। पूरा हॉस्टल एकदम खामोश हो गया। इतना शांत कि आदित्य को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पहली मंजिल पार करते समय उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही ऊपर की ट्यूबलाइट फूट गई। कांच के टुकड़े उसके पास गिरे। आदित्य डर कर पीछे हट गया। फिर ऊपर से धीमी आवाज आई, मत जा। उसका खून जम गया। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे सड़ांध की
तेज बदबू महसूस हुई, जैसे कहीं कोई जानवर कई दिनों से सड़ा पड़ा हो। कॉरिडोर पूरा अंधेरे में डूबा था, बस आखिरी कमरे के ऊपर लगा बल्ब जल रहा था। कमरा 217। दरवाजे पर पुराने खरोंच के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से दरवाजा नोचा हो। आदित्य धीरे से आगे बढ़ा, तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई चल रहा है, धीमे कदम। उसने डरते हुए चाबी लगाई। आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कॉरिडोर खामोश। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक कमरे को कुछ सेकंड के लिए रोशन कर रही थी। एक बेड, एक पुरानी अलमारी, एक टूटा आईना और दीवार पर काले रंग से लिखा हुआ एक वाक्य, सोते मत रहना। आदित्य का गला सूख गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। उसी समय दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा हिल उठा। आदित्य चीख पड़ा। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसकी सांसें तेज होने लगी। तभी आईने में कुछ दिखाई दिया। कोई उसके पीछे खड़ा था, लंबा, काला, चेहरा पूरी तरह जला हुआ। आदित्य ने डरकर पीछे पलटा। वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। वो चीज अब और करीब थी, इतनी करीब कि उसका टूटा हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे और होठों की जगह फटी हुई चमड़ी। आदित्य चीखते हुए पीछे हट गया। उसी समय कमरे की लाइट अपने आप जल गई। आईना खाली था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अब दीवार पर लिखा वाक्य बदल चुका था। पहले लिखा था सोते मत रहना, अब लिखा था तू जाग गया। आदित्य के हाथ कांपने लगे। वो भागकर खिड़की तक गया। खिड़की खोली। नीचे पूरा कंपाउंड खाली था, लेकिन अचानक उसे दिखा नीचे बारिश में कोई खड़ा था। वही जला हुआ आदमी। वो ऊपर उसकी तरफ देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। आदित्य पीछे हट गया। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया, अननोन नंबर, कमरे से बाहर मत निकलना। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, कौन? तुरंत जवाब आया, अगर बाहर निकला तो वो तुझे देख लेगा। उसी समय कॉरिडोर में किसी के दौड़ने की आवाज गूंज उठी। आवाज तेजी से उसके कमरे की तरफ आ रही थी। आदित्य का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी फट जाएगा। आवाज उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर धीरे धीरे किसी ने दरवाजे पर नाखून रगड़ने शुरू किए। आदित्य डर से जड़ हो गया। फिर बाहर से धीमी आवाज आई, आदित्य। वो कांप उठा। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। बेटा, दरवाजा खोल। आदित्य की आंखें फैल गईं। ये असंभव था। उसकी मां तो गांव में थी। फिर बाहर से रोने की आवाज आने लगी, बेटा खोल, मुझे डर लग रहा है। आदित्य धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने की होल से बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी, आदित्य। उसने पीछे हटना चाहा। तभी की होल के दूसरी तरफ अचानक एक आंख दिखाई दी। सिर्फ एक आंख, पूरी सफेद, और वो सीधे उसे घूर रही थी। आदित्य चीख पड़ा और पीछे गिर गया। उसी समय दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। फिर
दूसरी, फिर लगातार। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। आदित्य रोने लगा। अचानक सब शांत हो गया, पूरी तरह शांत। फिर मोबाइल पर नया मैसेज आया, उसने तुझे देख लिया। आदित्य की सांस रुक गई। तभी अलमारी के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। आदित्य धीरे धीरे अलमारी की तरफ देखने लगा। आवाज बंद हो गई। फिर अंदर से फुसफुसाहट आई, मुझे बाहर निकाल। उसके पैर सुन्न हो गए। फिर वही आवाज दोबारा आई, मुझे बाहर निकाल। आदित्य ने डरते हुए पूछा, कौन? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंदर से जोरदार धमाका हुआ। अलमारी का दरवाजा हिल गया और उसी पल कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर बिजली चमक रही थी। एक चमक में उसने देखा, अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर कोई बैठा था, घुटनों में सिर छिपाए। लंबे गीले बाल नीचे लटक रहे थे। आदित्य डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। फिर वो चीज धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, लेकिन आंखें पूरी सफेद और उसके होंठ फटे हुए थे। वो मुस्कुराई, तू नया है। आदित्य की चीख निकल गई। वो भागकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। इस बार दरवाजा खुल गया। वो तेजी से कॉरिडोर में भागा, लेकिन कॉरिडोर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर पानी नहीं, खून फैला हुआ था और हर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा, लेकिन हर कमरे से कोई ना कोई उसे देख रहा था। कहीं सफेद आंखें, कहीं जले हुए चेहरे, कहीं सिर्फ मुस्कुराहट। आदित्य पागलों की तरह भागने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रुक। आवाज इतनी भारी थी कि उसका शरीर कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर वही जला हुआ आदमी खड़ा था। अब वो पहले से भी लंबा दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ फर्श पर खून फैल रहा था। आदित्य सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे उतरना चाहा, उसे दिखा कि नीचे की सारी सीढ़ियां गायब थीं। वहां सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। पीछे से फिर आवाज आई, तू यहां से नहीं जा सकता। आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो चीज अब बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसकी सड़ी हुई बदबू आदित्य की सांसों में भर गई। फिर उसने पहली बार साफ देखा। उसके चेहरे की चमड़ी पिघली हुई थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका चेहरा नहीं था, उसकी आंखें थीं। उनमें इंसान जैसी नफरत थी और दर्द भी। वो धीरे से बोला, तू मेरी कमरे में क्यों आया? आदित्य पीछे हटता गया। उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। रात के 2 बज चुके थे। बारिश अभी भी जारी थी। आदित्य कमरे 217 के कोने में बैठा कांप रहा था। वो किसी तरह वापस कमरे तक आ गया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता कैसे। कॉरिडोर अब फिर सामान्य था। दीवारों पर खून नहीं था। सीढ़ियां भी वापस आ चुकी थीं, लेकिन उसके कपड़ों पर खून के छींटे अब भी मौजूद थे। उसका मोबाइल बार बार नेटवर्क खो रहा था। उसने कई बार घर फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ अजीब आवाज सुनाई देती। फिर किसी के फुसफुसाने की आवाज। मत सोना।
आदित्य पूरी रात जागता रहा, लेकिन करीब 3 बजे उसकी आंख लग गई और तभी उसने सपना देखा। वो उसी हॉस्टल के सामने खड़ा था, लेकिन हॉस्टल जल रहा था। आदित्य अचानक नींद से जाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कमरे में अभी भी अंधेरा था, लेकिन अब एक नई चीज थी। उसके बेड के पास पानी जमा था, काला पानी, और उस पानी में जले हुए पैरों के निशान बने हुए थे। निशान सीधे उसके बेड तक आए थे और वापस अलमारी की तरफ गए थे। आदित्य का शरीर सुन्न पड़ गया। वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ देखने लगा। अलमारी बंद थी, लेकिन अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी अचानक अलमारी के अंदर से किसी ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। मुझे बाहर निकाल। आदित्य चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। इस बार कॉरिडोर में हल्की रोशनी थी, लेकिन पूरा हॉस्टल खाली लग रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। वो नीचे रिसेप्शन तक भागा। रिसेप्शन खाली था। बूढ़ा आदमी गायब था। रजिस्टर खुला हुआ था। आदित्य ने डरते हुए रजिस्टर देखा। उसमें कई पुराने नाम लिखे थे। कुछ नामों पर लाल स्याही से क्रॉस बना हुआ था। फिर उसकी नजर सबसे नीचे गई। आखिरी नाम आदित्य शर्मा, और उसके सामने लिखा था कमरा 217। उसके नीचे लाल स्याही से सिर्फ एक शब्द लिखा था, अगला। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। तभी रिसेप्शन के पीछे लगे पुराने टीवी में अचानक आवाज आने लगी। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। काले सफेद वीडियो में वही हॉस्टल दिखाई दे रहा था। वीडियो पुराना लग रहा था। फिर स्क्रीन पर तारीख दिखाई दी, 17 जुलाई 1975।